मंगल भवन मंगल हारी, द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी का आप लोगों का इस कथा श्रृंखला श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा श्रृंखला में। अभी तक हमने श्रवण किया है आरण्य कांड। तो अगला हमारा किष्किंधा कांड है। तो चलते हैं किष्किंधा कांड की ओर। पंपा सरोवर के निकट के वसंती सौंदर्य ने राम के मन में सीता के संग किए लीला विलास की स्मृति को पुनः जागृत कर दिया। इस प्रकार राम के मन का दिव्य शोक अधिक तीव्र हो उठा। वे तुरंत निरंतर सीता का चिंतन करते एवं विस्मित होते। तो क्या सीता उनके बिना जीवित रह सकती है? राम अत्यंत मर्म भेदी विलाप करते हैं। हे लक्ष्मण, चैत्र मास आरंभ हो गया है एवं इस सरोवर का गहरा नीला जल अत्यंत सुंदर लग रहा है। पुष्पों से आच्छादित वृक्ष दैदीप्यमान हो उठे। उनकी पंखुड़ियाँ मानो धरती पर बिछे हुए हरे रंग के सुंदर कालीन पर गिरकर उनका सौंदर्य वर्धन कर रही हैं। यह ऋतु प्रेम की है, किंतु सीता के बिना यह सब अर्थहीन प्रतीत होता है। उनकी उपस्थिति में जो दृश्य आनंद प्रदान करते थे वे अब मुझे पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। कोयल के स्वर में सीता की मधुर वाणी का स्वर स्मरण करवाते हैं। लहरों के शिखर पर झूलते हुए गुलाबी कमल पुष्पों को देखकर मैं सीता के सुंदर नेत्रों के विषय में सोचने लगा हूँ। यह मंद मंद बहने वाली सुगंधित वायु मुझे सीता की सुगंधित श्वास का स्मरण करवाती है। हे लक्ष्मण, निष्ठुर वसंत ऋतु की यह पीड़ा असहनीय है, क्योंकि सीता के बिना अब मुझे जीवित नहीं रहा जाता। तुम्हें अयोध्या लौटकर भरत की सेवा में लग जाना चाहिए और मैं यहीं रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण ने राम के मन में आशा का संचार करने का प्रयास करते हुए कहा, भ्राताश्री, ऐसा न सोचे कि सीता अब जीवित नहीं है। रावण स्वर्ग में हो अथवा पृथ्वी पर, सागर में हो अथवा अधोलोक में, हम उसे खोजकर अपना क्रोध शांत करेंगे। आप व्यर्थ की उदासीनता को छोड़कर सीता की खोज में अपना ध्यान केंद्रित करें। गंभीरता पूर्वक प्रयत्न करने से ही हमें सफलता प्राप्त होगी, न कि विलाप करने से। इस प्रकार से लक्ष्मण द्वारा समझाए जाने के पश्चात राम शांत हुए। वार्तालाप करते हुए ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुँचे। कुछ दूरी पर सुग्रीव ने राम एवं लक्ष्मण को उस ओर आते देखा। उन्हें वाली का सहयोगी समझकर सुग्रीव भयभीत हो गया। तब वह अपने साथियों के साथ मतंग ऋषि के आश्रम में शीघ्र जाकर छिप गया। वह स्थान ऋषि की दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित था। इस प्रकार की सुरक्षा होने पर सुग्रीव इतना व्याकुल और भयभीत था कि वह निरंतर एक से दूसरे पर्वत शिखर पर भटक रहा था। वह क्षण मात्र के लिए भी शांति से बैठ नहीं पा रहा था। अपने स्वामी को इस प्रकार से विचलित देखकर हनुमान ने कहा, आपको मन से
वाली का भय त्याग देना चाहिए। अस्थिर चित्त वाले वानर होने के कारण आप शीघ्र ही कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो निश्चय सावधानी पूर्वक विचार करने का त्यागना होगा। सुग्रीव ने उत्तर दिया, ये वाली के दूत हों या ना हो, इन्हें देखकर भय लगता है। वस्तुतः ये दोनों योद्धा जो धनुष और तलवार लिए हुए हैं, देवताओं के प्रमुख प्रतीत होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वाली धूर्त है और उसके अनेक मित्र हैं। अतएव मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उनके आने का कारण पता करो। उनकी वाक शैली और उनके भावों को सावधानी पूर्वक परखना, या पता करना कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। यदि तुम उनके समक्ष किसी प्रयोजन से मेरा गुणगान करोगे तो यह पता कर सकोगे कि वे मित्र हैं या शत्रु। क्योंकि हनुमान का मन भी वानरों की भांति संकालु था, अतः उन्होंने अपना वास्तविक रूप छुपा लिया और एक भिक्षुक के रूप में वे राम एवं लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुए। तब दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हनुमान ने कहा, हे महान योद्धा, कृपया बताएं कि आप तो इतने उन्नत व्यक्तित्व वाले हैं, इस निर्जन वन में कैसे आए? आपकी ऐसी सुगठित शक्तिशाली देह को देखकर लगता है कि आप योद्धा हैं। यद्यपि आपके वस्त्र योगियों जैसे हैं। मेरा नाम हनुमान है और मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। सुग्रीव को अपने अग्रज ने, जिसका नाम वाली है, राज्य से निष्कासित कर दिया है। मैं पवन पुत्र हूँ और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता हूँ और कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। सुग्रीव ने मुझे यहाँ मित्रता का संबंध स्थापित करने तथा आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, यह हनुमान वानरों के भद्र राजा सुग्रीव का मंत्री है, जिसकी खोज हम करते रहे हैं। यह बड़ा ही विनीत प्रतीत होता है तथा काव्यात्मक बातें करता है। इसकी आँखों में प्रयोजन में और हाव भाव में किसी प्रकार का छल कपट दिखाई नहीं देता। इसमें गंभीरता, विश्वास और पराक्रम है। उसी प्रकार इसकी वाणी से हृदय, स्वर एवं बुद्धि की परिपक्व समन्वयता प्रदर्शित होती है। एक शत्रु भी इसकी बातों से आकर्षित हो जाएगा। हे लक्ष्मण, कृपया यह सारी घटना हनुमान को बता दो, जिसके कारण हमें यहाँ आना पड़ा। लक्ष्मण ने हनुमान से कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले। हम सुग्रीव की खोज में हैं, उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। ये महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और मैं इनका अनुज हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। मेरे पिता की इच्छा थी कि राज सिंहासन राम को मिले, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र के कारण राम को वनवास दे दिया गया। हाल ही में राम की पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर ले गया। दुख से व्याकुल होकर हम वन में सीता की खोज कर रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं। हमारा सामना कबध नाम के राक्षस से हुआ। कबध ने सुग्रीव के बारे में कबध करके हमने उसे भयंकर शाप से मुक्त किया। फलस्वरूप स्वर्ग जाते समय उसने हमें सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। इस समय हमारे यहाँ आने का यही कारण है। तुम्हारे एवं तुम्हारे भद्र राजा के हित में जो भी करना आवश्यक होगा, हम उसके लिए सहमत हैं। हनुमान ने अपनी दशा का वर्णन करते हुए लक्ष्मण का स्वर और अश्रुपूर्ण नेत्र उनके आंतरिक दुख को प्रकट कर रहे हैं। यह देखकर हनुमान ने बताया, आपकी ही तरह सुग्रीव भी अपने राज्य को अपने पत्नी से वंचित है। मुझे विश्वास है कि वे उनके अनुचर सीता को खोजने के लिए आपके कार्य में अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। कृपया आप सुग्रीव से भेंट करने हेतु मेरे साथ चलें, क्योंकि वे या आपके यहाँ पर अपने आने का कारण जानने के लिए अति उत्सुक हैं। ऐसा कहकर हनुमान ने
विशाल वानर का एक वास्तविक रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया और वे ऋषिमुख पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान पहले सुग्रीव के पास गए और उन्हें राम के मैत्रीपूर्ण उद्देश्य को विषय में सूचित किया। संतुष्ट सुग्रीव एक भिक्षुक का मित्र के समान हाथ बढ़ा एक भिक्षुक के रूप धारण करके राम एवं लक्ष्मण से मिलने गए। निकट आकर सुग्रीव ने मित्र के समान हाथ बढ़ाया। राम ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपना हाथ बढ़ाया और वानर प्रमुख का आलिंगन किया। तत्पश्चात हनुमान ने राम एवं सुग्रीव की मित्रता की औपचारिक रीति को पूर्ण करने के लिए पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। आदर पूर्वक उस अग्नि की परिक्रमा करने के पश्चात राम एवं सुग्रीव ने मन से मित्रता का दृढ़ भाव लिए एक दूसरे की ओर देखा। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम, आज से आपके सुख दुख मेरे होंगे और उसी प्रकार मेरे सुख दुख आपके होंगे। सुग्रीव ने पुष्पों से लदी हुई एक शाखा राम के बैठने के लिए भूमि पर रखी। ऐसे ही शाखा हनुमान ने लक्ष्मण के लिए रखी। जब सभी बैठ गए तब सुग्रीव ने बताया कि हे राम, आप अपने भाई बाली के कारण मैं निरंतर चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जब से बाली ने बलपूर्वक मेरा राज्य और मेरी पत्नी को छीन लिया है, तब से मैंने इस वन में शरण ली है। तथापि मुझे सदैव इस बात का भय लगता है कि मुझे एक पल भी शांति नहीं है। राम ने मुस्कुराते हुए बताया, सेवा ही मित्रता का वास्तविक फल है। अतः वाली को दंड देकर तुम्हारी पत्नी एवं राज्य को पुनः प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। सुग्रीव ने कहा, हनुमान ने मुझे आपके वनवास एवं आपकी पत्नी के अपहरण के विषय में सूचित किया है। एक मित्र होने के नाते मैं उन्हें खोज कर लाने में आपकी सहायता करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। भले ही वे स्वर्ग में, पृथ्वी पर अथवा निम्न लोकों में भी हों। राम, मैंने शक्तिशाली राक्षस रावण को सीता का अपहरण करके ले जाते हुए देखा है। वे हे राम कहकर कह रही थी। उन्होंने मुझे व मेरे साथियों को पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखकर अपनी चद्दर और कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए, जिसे हमने उठा लिए। राम उन वस्तुओं को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने सुग्रीव से उन सभी वस्तुओं को लाने के लिए कहा। तब सुग्रीव ने उन्हें गुफा से उठाकर राम के समक्ष लाकर रख दिया। उन वस्त्रों एवं आभूषणों को देखते ही राम ने पहचान लिया और वे शोक से कहने लगे, हे प्रिय, मेरी प्रिय। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और वे करुण विलाप करने लगे तथा अचेत हो गए। चेतना आने पर राम ने कहा, हे लक्ष्मण, ये वस्त्र आभूषण सीता के ही हैं, क्या तुमने पहचाना? लक्ष्मण ने कहा, मैंने सीता को उनके चरणों से ऊपर कभी नहीं देखा, अतः मैं कह नहीं सकता कि ये वस्त्र उनके ही हैं। किंतु मैंने उनकी पायल को पहचान लिया है, क्योंकि प्रतिदिन प्रातः काल में मैं उनके चरण कमलों को प्रणाम किया करता था। तब राम ने रावण के विषय में पूछा और सुग्रीव ने बताया, दुर्भाग्य से मुझे रावण के विषय में कुछ भी पता नहीं, किंतु आप धैर्य रखें, उसका पता करने के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। हे राम, अपनी प्रिय पत्नी के वियोग पर आपको इतना अधिक विलाप नहीं करना चाहिए। मात्र शोक करने से कोई सुखी नहीं हो सकता।
शोक करते रहने से व्यक्ति की शक्ति क्षीण होने लगती है और जीवन संकट में पड़ जाता है। यद्यपि मैं एक मूर्ख वानर हूँ और मेरी दशा भी आपके समान है, किंतु मैं आप जितना शोक नहीं करता हूँ। सुग्रीव के वचन सुनकर राम कुछ शांत हुए और सुग्रीव का पुनः आलिंगन करके उनके संग बैठ गए। जब सुग्रीव वाली की उपस्थिति से उत्पन्न भय की चर्चा करने लगा तब राम ने कहा, हे सुग्रीव, धैर्य रखो, आज ही वाली का वध कर दूंगा, किंतु इसके पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि तुम दोनों भाइयों के मध्य यह शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई। यह शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई? सुग्रीव ने कहा, एक सच्चे मित्र के समक्ष ही व्यक्ति अपना दुख प्रकट कर सकता है। ऐसा हुआ कि मेरे पिता के निधन के पश्चात ज्येष्ठ राजकुमार होने के नाते वाली किष्किंधा का राजा बन गया और मैं उसका सेवक में लग गया। इसके पूर्व माया दानव के पुत्र मायावी ने एक स्त्री के कारण वाली से शत्रुता मोल ले ली। तत्पश्चात एक रात जब सभी सो रहे थे तब मायावी किष्किंधा आया और युद्ध के लिए वाली को ललकारने लगा। यद्यपि मैंने तथा उसकी पत्नियां ने उसे रोकने का प्रयास किया, वाली उस प्रतियोगी से संघर्ष करने के लिए महल से बाहर निकल पड़े। मैं भी अपने भाई के पीछे गया और हमें देखते ही मायावी दानव भय के कारण पलायन कर गया। जब हमने उसका पीछा किया तब वह एक गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया जो सघन झाड़ियों से ढकी हुई थी। वाली ने मुझे उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी और उस समय उस दुष्ट से युद्ध करने के लिए गुफा के अंदर चला गया। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। मैं उस प्रवेश द्वार पर पहरा देता रहा, किंतु अपने भाई का कोई संकेत नहीं मिला। अकस्मात मैंने गुफा से झाग सहित रक्तस्राव होते देखा। अनेक दैत्यों के स्वर भी सुने, किंतु अपने भाई की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि वाली की हत्या कर दी गई है। तब मैंने प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया और अपने मृत भाई की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पण किया। किष्किंधा लौटने पर मंत्रियों ने मेरा राज्याभिषेक कर दिया और मैं न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर वाली उस दुष्ट की हत्या करके वापस किष्किंधा लौटा, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राज सिंहासन पर मुझे बैठे हुए देखकर मेरा भाई क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत ही मंत्रियों को बंदी बना लिया। मैं अपने भाई से लड़ सकता था, किंतु सम्मानवश मैंने उन्हें प्रणाम किया, इस आशा से कि वाली शांत हो जाएगा। मैंने और वह मेरे साथ दुर्व्यवहार। मैंने राजमुकुट उनके चरणों में रख दिया, किंतु वाली का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह मेरे साथ दुर्व्यवहार करता रहा। तब नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाकर उसने घोषणा की कि मैंने मायावी दैत्य को मारने के लिए पृथ्वी के अंतर्भाग में प्रवेश किया था। 1 वर्ष तक ढूंढने के पश्चात वह दैत्य मिला। उस दैत्य तथा उसके सभी संबंधियों को मारने के पश्चात उनके शरीर से निकला रक्त समूची गुफा से भर गया और मेरे लिए निकलना दुष्कर हो गया। अंततः जब मैं गुफा के द्वार पर पहुंचा तब पाया कि द्वार पर एक विशाल पत्थर से बंद किया हुआ है। मैंने बार बार सुग्रीव को पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में मैंने धक्का मारकर पत्थर हटाया और स्वयं को मुक्त किया। फिर किष्किंधा लौट आया। सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठे देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। तब मैं समझ पाया कि उसका प्रयोजन मुझे गुफा के अंदर बंद करके राज्य प्राप्त करना था। तत्पश्चात वाली ने मेरी पत्नी सहित मेरा सब कुछ लेकर मुझे
किष्किंधा से निष्कासित कर दिया। तब से मैं अपने कुछ निकटस्थ मित्रों के साथ यहीं निवास कर रहा हूँ। राम ने कहा, प्रिय सुग्रीव, भरोसा रखो, मैं वाली का वध करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारी पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हो सके। राम द्वारा संतावना दिए जाने पर भी सुग्रीव के मन में संदेह था यह कि राम वाली का वध कर पाने में सक्षम है अथवा नहीं। अपने ज्येष्ठ भ्राता के पराक्रम की व्याख्या करते उन्होंने एक कथा कही। एक समय दुंदुभि नाम का एक दैत्य था जो भैंस का रूप धारण करके हमारी सारी पृथ्वी पर घुमा करता था। एक बार दुंदुभि ने सागर के तट पर जाकर सागर को युद्ध के लिए ललकारा। सागर स्वयं प्रकट होकर बोले, हे असुरों के मैं श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे लिए योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुम हिमवान के पास जाओ, जो हिमालय के प्रधान देवता हैं और भगवान शिव के ससुर हैं। सागर को अपने साथ युद्ध करने के में भयभीत जानकर दुंदुभि हिमालय पर्वत पर पहुंचा और चोटियों तथा चट्टानों को तोड़ने लगा। तब एक पर्वत शिखर पर हिमवान प्रकट हुए और बोले, मेरी शरण में अहिंसक एवं समभाव रखने वाले ऋषिगण रहते हैं। मैं युद्ध में बिल्कुल प्रवीण नहीं हूँ, अतः हे दैत्यराज, कृपया मुझे छोड़ दो और आगे कोई विघ्न उत्पन्न मत करो। तब उस क्रोधित दैत्य ने पूछा, वह किसके साथ युद्ध कर सकता है? और हिमवान ने तब मेरे भाई इंद्रपुत्र वाली का नाम बताया। तब दुंदुभि गरजता हुआ किष्किंधा पहुंचा और अपने खुरों से भूमि खोदने लगा, वृक्षों को उखाड़ने लगा तथा सींगों से नगर के द्वार तोड़ने लगा। वाली तुरंत बाहर आया और उस उदंड दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने लगा। एक दूसरे को कुछ समय तक कटु वचन बोलने के पश्चात वाली ने उसे सींगों से पकड़कर घुमाकर धरती पर पटक दिया, जिससे दैत्य के कानों से रक्त की धारा बह निकली। तब तक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे, किंतु थोड़े समय में दैत्य दुर्बल पड़ने लगा। यह देखकर वाली ने दुंदुभि को वायु में उठाकर पूरा बल लगाकर नीचे पटक दिया। चूंकि उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी, अतः उसने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। तब वाली ने दुंदुभि के मृत शरीर को उठाकर 4 मील दूर फेंक दिया। वायु से होकर जाते हुए उस शव से टपकने वाली एक रक्त भूमि पर गिर रहा। शव से टपकने वाला रक्त भूमि पर गिर रहा था। उसके मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी। इससे महान ऋषि क्रोधित हो गए और चौंक गए कि इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण तथ्य विवेकहीन कृत्य कौन कर सकता है। जब मतंग को ज्ञात हुआ कि वह दैत्य वाली द्वारा मारा गया है, तब उन्होंने शाप दे दिया, यदि वह वानर मेरे आश्रम के 4 मील तक क्षेत्र में आएगा तो वह शीघ्र ही मारा जाएगा। यदि उसका कोई मंत्री इधर आया तो वह सहस्त्रों वर्षों के लिए मूर्तिवान स्थित हो जाएगा। यद्यपि वाली ने ऋषि को शांत करने का प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा और तब से वह इस क्षेत्र में आने से भयभीत है। वहाँ पर आप उस विशाल दैत्य की अस्थियां देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह दुष्ट दुंदुभि कितना शक्तिशाली रहा होगा। तब आप वाली को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं? अतः यह जानकर सुग्रीव को राम
यह जानकर कि सुग्रीव को राम की वाली को मारने की योग्यता पर संदेह है, लक्ष्मण हंसने लगे। उन्होंने कहा, राम के किस साहसिक कार्य को करने से तुम्हें उनके पराक्रम पर विश्वास होगा और तुम्हारा मन शांत होगा। सुग्रीव ने बताया, एक बार इस स्थान पर वाली ने 7 विशाल वृक्षों को 7 बाणों से भेद दिया। यदि एक बाण से इनमें से एक वृक्ष को चीर दें तथा दुंदुभि के अवशेष को लात मारकर 200 धनुष की लंबाई चीर दें तथा दुंदुभि के अवशेष को लात मारकर दूरी तक फेंक दें, तब मैं उन्हें वाली के समकक्ष मान लूँगा। यह सुनकर राम ने सहजतापूर्वक दुंदुभि के अस्थि पिंजर को पैर के अंगूठे से क्रीडावत ही 80 मील दूर तक उछाल दिया। इतना करने पर भी सुग्रीव ने कहा, जब वाली ने दुंदुभि का शरीर फेंका था तब यह मांस एवं रक्त से परिपूर्ण होने के कारण भारी था। इसके अतिरिक्त वह युद्ध करके बहुत थक गया था। चूँकि शव का भार अब अति क्षीण हो गया, अतः आप और वाली में कौन अधिक शक्तिशाली है यह तय कर पाना असंभव है। इस पर राम ने अपना धनुष उठाया और उससे एक ऐसा शक्तिशाली बाण छोड़ा कि वह सभी 7 वृक्ष को भेद कर पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के तल में पहुंचा दिया और 1 घंटे के पश्चात पुनः लौटकर सर्कस तक आ गया। सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने आदरपूर्वक राम के चरण कमलों की वंदना की। तब राम ने सुग्रीव का आलिंगन करके कहा, अब हमें किष्किंधा चलना चाहिए। तुम पहले जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं और लक्ष्मण नगर द्वार के ठीक बाहर वृक्ष के पीछे छुपकर देखेंगे। किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव अपने भाई को ललकारते हुए उच्च स्वर में गर्जा। यह सुनते ही वाली क्रोध से उत्तेजित होकर तुरंत बाहर आया। मानो पर्वत के पीछे से सूर्य उदय हो रहा था। सुनते ही वाली क्रोध से उत्तेजित होकर तुरंत बाहर आया, मानो पर्वत के पीछे से सूर्य उदय हो रहा हो। क्रोध में आकर वाली और सुग्रीव ने एक दूसरे पर मुष्टियों से प्रहार किया। दोनों भाइयों में इतनी समानता थी कि राम उन दोनों के मध्य होते हुए द्वंद्व युद्ध में यह भेद नहीं कर पाए कि उन दोनों में से वाली कौन है। अतः राम ने बाण छोड़ने का विचार त्याग दिया, जिससे सुग्रीव सोचने लगा कि युद्ध में सुग्रीव की दशा अत्यंत दयनीय थी और अंततः अपने ही रक्त से सना हुआ अत्यंत कठिनाई से प्राणों की रक्षा करके वह भाग आया। वाली ने उसका पीछा करते हुए व्यंग किया, कायर, अपनी जान बचाकर भाग, इस बार मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तब सुग्रीव ने वन में स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली। उसके पश्चात राम, लक्ष्मण, हनुमान वहां आए। सुग्रीव ने राम को कटु वचन बोले, यदि आप वाली का वध नहीं करना चाहते थे तब उसे ऐसा कहते, तुम्हारे अग्रज का वध करने की मेरी इच्छा नहीं है। तब राम ने बताया कि उन दोनों के रूप में इतनी समानता थी कि भेद में संकोच हुआ कर पाना कठिन था। इसी कारण से राम ने कहा, मुझे बाण चलाने में संकोच हुआ। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि वह स्वयं के ऊपर कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे जिससे वह अपने भाई से भिन्न दिखाई दे और पहचाना जा सके। सुग्रीव किष्किंधा की ओर चला और उसके साथ राम, लक्ष्मण और हनुमान भी थे। नगर के बाहर तक पहुंचने के पश्चात सुग्रीव अपने भाई को ललकारता हुआ, गरजता हुआ लंबे लंबे पग भरकर चलने लगा। अन्य सभी वृक्ष एवं झाड़ियों के पीछे छिप गए। सुग्रीव चलने लगा और अन्य सभी लोग वृक्ष और झाड़ियों के पीछे
छुप गए। जिस समय बाली ने सुग्रीव को ललकार सुनी वह स्त्रियों के कक्ष में था। क्रोधवश अपने स्थान से उठकर शीघ्रता से लंबी छलांगे भरता हुआ कक्ष से बाहर निकला। व्याकुल होकर बाली की पत्नी तारा अपने पति से याचना करने लगी, हे स्वामी, कृपया क्रोध त्याग दें तथा इस बात को क्रोध से समझें। आपने पहले ही सुग्रीव को परास्त किया था, तथापि उसका अतिशीघ्र लौटकर विश्वासपूर्वक रचना अत्यंत संदेहास्पद है। सुग्रीव द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित साहस पर तात्पर्य है कि उसे किसी शक्तिशाली सहयोगी का साथ मिल गया। हमारे अंगद के गुप्तचरों से यह सूचना प्राप्त की है कि राम एवं लक्ष्मण यहाँ आए हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया है। राम के पराक्रम की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के समान है। अतः आपको उनके साथ शत्रुता करके संकट में नहीं पड़ना चाहिए। सुग्रीव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर इस विवाद को समाप्त करें और इस प्रकार राम के साथ आप मित्रता का संबंध स्थापित कर लें। बाली ने जिसके प्रारब्ध में मृत्यु थी उससे उचित परामर्श को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, अपने अनुज को यह अभिमान मैं सहन नहीं कर सकता। जहाँ तक राम का प्रश्न है, मेरा उनके साथ कोई विरोध नहीं है। वे एक गौरवशाली क्षत्रिय हैं और मुझे इसका भय नहीं है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट देंगे जो उनका शत्रु नहीं। ऐसा कहकर क्रोध से फुफकारते हुए नगर से बाहर आया। उसने सुग्रीव का सामना किया। तत्पश्चात एक भयंकर युद्ध हुआ। पहले की भांति अब भी युद्ध में बाली विजय की ओर अग्रसर था। तब सुग्रीव ने राम को संकेत किया कि अब उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। सुग्रीव को लगभग पराजित होता देख राम ने अपने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया। उन्होंने ऐसा बाण छोड़ा जिसमें बिजली की भांति वायु को कौंधते हुए बाली की छाती को गंभीर रूप से भेद दिया। यद्यपि बाली रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़ा हुआ था, उसने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वह अपने पिता राजा इंद्र द्वारा दिए हुए स्वर्ण को धारण किए हुए था। गुप्त स्थान से निकलकर राम और लक्ष्मण गिरे हुए वाली के निकट आए। उन्होंने देखकर राम को कटु वचन बोलने लगे। मैंने सुना था कि आप एक महान धर्मपरायण राजा, वीर, धार्मिक, कृपालु हैं। मुझे क्या पता था कि आप इतने अधम झाड़ियों से आच्छादित किसी कुएं के समान आप गुणों के बाह्य प्रदर्शन करते हैं, किंतु आपके पापमय कृत्यों ने आपके पापी हृदय का भेद खोल दिया। मैंने सुग्रीव के साथ इस विश्वास के साथ युद्ध किया कि आप मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। स्वयं को एक क्षत्रिय तथा वीर मानने वाला ऐसे व्यक्ति का वध कैसे कर सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ युद्धरत हो तथा जिसके साथ उसकी कोई शत्रुता न हो। मैंने आपको कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई है और ना ही कभी आपका अपमान किया है। मैंने कभी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। अनुचित रीत से मुझ पर प्रहार करके अंततः आपको क्या प्राप्त हुआ? अपने इस कृत्य को धर्मपरायण व्यक्तियों के समक्ष आप कैसे न्यायोचित सिद्ध करेंगे? यदि आपने नीति के अनुसार युद्ध किया होता तब यह मेरे स्थान पर आप होते। आपने मुझे पीछे से बाण मारा है, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति पर सर्प प्रहार करता है। मैं आपसे इस लज्जाजनक कृत्य का उचित कारण जानना चाहता हूँ। राम ने कहा, तुम्हारे दोषारोपण से ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में प्रामाणिक नीति विद्या से अनभिज्ञ हो। वानर की जाति प्रकृति से अपने अनियंत्रित मन के कारण चंचल होती है।
चूँकि तुम स्वयं एक वानर हो तथा तुम्हारे परामर्शदाता भी वानर हैं, अतः तुम धर्म को समझ नहीं सकते हो। यह संपूर्ण पृथ्वी अपने पर्वतों, वनों एवं नदियों सहित इक्ष्वाकु वंश के शासन के अधीन है। वे अपनी अधीन है। सभी व्यक्तियों एवं प्राणियों पर इक्ष्वाकु वंश के राजा का अधिकार है। वे अपनी इच्छा से किसी को दंड दे सकते हैं अथवा प्रसन्न होकर किसी को पुरस्कृत कर सकते हैं। तुमने ही पाप और लोभ के वशीभूत होकर घृणित कार्य किया है। तुमने अपने अनुज की पत्नी रूमा को लेकर अपनी पत्नी के समान उसका उपभोग किया है। यही कारण है कि मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो रही है। अपनी पुत्रवधू बहन या अनुज की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले के लिए मृत्यु ही उचित दंड है। यदि एक राजा पापी को दंड नहीं देता है तो वह स्वयं पापी बन जाता है। इसी कारण से मैंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की ताकि सुग्रीव की उसकी पत्नी और उसका राज्य पुनः प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त ऐसा भी है कि शिकार करते समय क्षत्रिय गुप्त स्थान से असावधान प्राणियों पर अपना बाण चलाते हैं। अतः क्योंकि तुम एक वानर हो, अतः मेरे ऐसा करने से तनिक भी दोष नहीं है। इन उपदेशों का ज्ञान होने पर बाली को अपने घृणित कृत्यों पर लज्जा आई। करबद्ध होकर उसने कहा, आपने जो कुछ कहा वह निश्चित रूप से सत्य है। अहंकार एवं अपने पापों का विषय में अनभिज्ञ होने के कारण ही मैंने आपको दोष दिया है। हे राम, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एकमात्र पुत्र अंगद को अपनी शरण में लें। वह मेरी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी हो जाएगा। कृपया अज्ञानतावश मेरे द्वारा कहे गए कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा करें। राम ने वाली को आश्वासन दिया कि वे अंगद का ध्यान रखेंगे। इस बीच तारा अपने पुत्र के साथ दौड़ती हुई महल से निकलकर आई। वाली के मंत्रियों ने उसे घेर लिया था, किंतु राम को देखते ही वानर भय के कारण भाग गए। तारा ने उनको रोकने का प्रयास किया, किंतु वे निवेदन करने लगे, वाली को देखने मत जाओ। अपने पुत्र को किष्किंधा के किले के अंदर सुरक्षित रखो और उसका राज्याभिषेक करने की तैयारी करो। तारा ने उत्तर दिया, मुझे साम्राज्य से कुछ नहीं लेना देना। पति के बिना राज्य राज्योचित वैभव मेरे लिए निरर्थक है। तब से रोती हुई अपनी छाती पीटती हुई तारा वहां आ गई जहां वाली भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तारा अपने पति से जा लिपटी और वाली की शोक संतप्त अन्य पत्नियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। तारा की एकमात्र इच्छा थी कि वह अपने पति का अनुगमन करे, अतः उसने आमरण उपवास करने की ठान ली। तब हनुमान ने उसके पास जाकर प्रार्थना की, हे रानी, आप उठिए, शोक न कीजिए। आपको अपने पति के लिए दाह संस्कार करना चाहिए और अंगद का राज्याभिषेक करके उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तब वाली ने कहा, प्रिय सुग्रीव, तुम्हारे प्रति मैंने जो अनुचित कार्य किया उन सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करना। अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखो। वह सदैव तुम्हारा विश्वास पात्र रहेगा। ऐसा कहकर वाली ने सुग्रीव को जब वाली ने कहा, प्रिय सुग्रीव, तुम्हारे प्रति मैंने अनुचित कार्य किया, उन सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करना। अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखो। वह सदैव तुम्हारा विश्वास पात्र रहेगा। ऐसा कहकर वाली ने सुग्रीव को इंद्र से प्राप्त हुआ स्वर्ण दिव्य हार दे दिया। फिर अंगद की ओर मुड़कर कहा, मेरे पुत्र, अब मैं जा रहा हूँ।
अतएव तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना। कोई भी कार्य विवेक से करना और संतुलित चित्त से सुख दुख की द्वैत अवस्था को स्वीकार करना। अतिराग और द्वेष से दूर रहना, क्योंकि ये दोनों ही पतन की ओर ले जाते हैं। अंगद को ऐसा वचन कहकर राम ने वाली बाण से गंभीर रूप से घायल वाली के प्राण राम के बाण से गंभीर रूप से घायल हुए वाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तारा अब तक अपने मृत पति आलिंगन किए हुए शोक से विलाप कर रही थी। तब नील ने आकर वाली की छाती से बाण निकाला। तारा ने अंगद से कहा, अपने पिता के चरणों को स्पर्श करो। ऐसा कहते हुए किशोर राजकुमार की शोक से व्याकुल हो उठा। तारा का दुख देखकर सुग्रीव उदास हो गए और करुण स्वर में राम से बोले, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने से तो मुझे वह प्रतिफल प्राप्त हुआ जो इच्छित नहीं था। सुखी होने के बदले अब राज्य और जीवन को छोड़कर मेरी जाने की इच्छा हो रही है। अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। हे राम, ये अन्य वीर वानर सीता की खोज में आपकी सहायता करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।